टेक्निकल सिविल जॉब सीरीज में आपका स्वागत है। अगर आप एक बीई बीटेक या डिप्लोमा होल्डिंग सिविल इंजीनियर हो और फ्रेशर हो तो आपके लिए ये हायरिंग नोटिस बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी वाली नोटिस है, इसलिए इसको आखिर तक ध्यान से देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि द नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी NHIDCL, इसके अंदर फिलहाल हायरिंग चल रही है 100 सिविल इंजीनियर्स की। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, 100 फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स की इसमें हायरिंग चल रही है। यह नोटिस 6/7/2026 को पब्लिश की गई थी और इसकी लास्ट डेट क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, इसलिए इसको आखिर तक ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये NHIDCL जो है मिनिस्ट्री ऑफ रोड के अंदर आता है और इसके अंदर अभी फिलहाल एक स्कीम के तहत इंस्टीट्यूट एड स्कीम ऑफ फॉर यंग प्रोफेशनल एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स, इसके लिए ये खास करके रिक्रूटमेंट चल रहे हैं। अब इस रिक्रूटमेंट के बारे में जो ज्यादा जानकारी है वो ये है कि लेवल 1 के जो एसोसिएट हैं उस पोजीशन पे आपको हायर किया जा रहा है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर आपकी हायरिंग हो रही है, यानी बेसिकली ये 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहेगा इनका। ठीक है, 3 साल के लिए आपको हायरिंग किया जा रहा है। अब इसके अंदर भी जो आपके पहले 2 साल है वो कंफर्म है, लेकिन उसके बाद 1 ईयर आपका एक्सटेंड हो सकता है बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस एंड ऑल। ठीक है, तो 2+1 ईयर की ये टोटल कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड रहेगा हायरिंग का। अब किन किन जगह पर पोजीशन अवेलेबल है, यानी किन स्टेट में है, यूटी में है, तो आसाम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में है, उसमें भी जम्मू में, श्रीनगर में, मणिपुर में, मेघालय में, मिजोरम में, ये सारी आपको लिस्ट यहां पर दे रखी है। इस तरह से ऐसे कुल मिला के 100 सिविल इंजीनियर्स की यहां पर रिक्रूटमेंट जारी है। ओके, अब इसके अंदर और भी कुछ जरूरी जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए बिफोर अप्लाइंग इट। अगर आप इसमें एलिजिबल होते हो तो जरूर अप्लाई कीजिएगा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो एसोसिएट की पोजीशन है, यहां पर आपके पास क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियर और इक्विवेलेंट डिग्री डिसिप्लिन फ्रॉम IITs, NITs और अदर इंस्टीट्यूशन रैंक्ड विद इन टॉप 100, यानी देश के अंदर जो टॉप 100 इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर से अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर रखी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस की यहां पर बात की गई है कि भाई आप 0 to 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आफ्टर एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी आपने डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है और उसके बाद आपका 0 या 1 साल या 2 साल का जो भी एक्सपीरियंस रहेगा आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप फ्रेशर भी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट यहां पर अपर लिमिट 30 की बाउंड कर दी गई कि 30 साल से ऊपर वाले लोग यहां पर नहीं चलेंगे, 30 साल से अंदर ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पर आपका जो रेम्यूनरेशन यानी जो आपकी सैलरी होगी वो आपकी 70,000 से 80,000 पर मंथ की हो सकती है। अब यहां पर और भी उसके बारे में नोट वगैरह दे रखी है, मैं चाहूंगा कि आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप इसको आराम से पढ़िएगा। अब ये कैसे डाउनलोड करना है, कहां पर अप्लाई करना है, आपको सारी बातें मैं एक एक करके बताने वाला हूं, इसलिए धैर्य के साथ इसको आखिर तक देखिएगा। चलिए, इंडक्शन भी आपको यहां बताया गया। इंडक्शन मॉड्यूल जो है 3 डेज का होता है, विच ईच ऑफ द हायर्ड एसोसिएट शैल गो थ्रू फर्दर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में प्रिस्क्राइब कॉम्पिटेंसी टेस्ट वगैरह जो भी आपके रहेंगे आगे क्वालिफिकेशन को लेकर, वो आपको आगे इसमें बताए जाएंगे। चलिए, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, ये यहां पर देख लीजिएगा। हाँ, जनरल टर्म्स एंड कंडीशन ये आप अच्छे से पढ़ लेना, इसको PDF में डाउनलोड करके। मैं वीडियो को अननेसेसरी लेंदी नहीं करना चाहूंगा इसलिए, ठीक है, लेकिन सारी इंपॉर्टेंट बहुत सारी जो इंस्ट्रक्शंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसको पढ़ लेना एक बार आप डाउनलोड करके। ठीक है, हाँ, अप्लीकेशन कैसे करना है, ये प्रोसेस अप्लाई कैसे करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं या अगर आपने किसी टॉप 100 इंस्टीट्यूट जो होते हैं हमारे इंडिया के यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज, उनके अंदर अगर आपने कोई डिग्री बीटेक या डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट कर रखी है तो आप जो है यहां पर एलिजिबल होगे। और एलिजिबल के बाद आपको यहां पर इस वेबसाइट पर जाना है। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको 5/8/2026 शाम 5 बजे तक इसको अप्लाई कर लेना है, एप्लीकेशन को सबमिट कर लेना है। ध्यान दीजिएगा, 8/7/2026 से 5/8/2026, ये आप डेट नोट कर लीजिए अगर आप एलिजिबल हो और अप्लाई करना चाहते हो तो। ठीक है, और बाकी सारी जानकारी इसमें वहां पर बता रखी है। अभी मैं आपको लेके चलता हूं उनकी वेबसाइट के ऊपर सीधे कि वेबसाइट के अंदर क्या है। ठीक है, चलिए, तो चलिए आइए ओपन करते हैं इनकी वेबसाइट। देखिए, आपको पहले गूगल सर्च में जाना है और गूगल के अंदर आपको सिंपल NHIDCL लिखना है, टाइप करना और सर्च करना है। सर्च करोगे इस तरह का आएगा। मैंने पहली लिंक पे क्लिक किया, इनकी अपनी पेरेंट वेबसाइट ओपन होगा। अब इस तरह से आपके सामने जब इंटरफेस ओपन हो रहा है तो यहां पर देखिए राइट साइड की तरफ विजिट NHIDCL होम पेज, इस पे क्लिक करना है।
इस पे क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। लेट अस ओपन द पेज। देखिए ये आपके सामने नया पेज ओपन हो गया। अब इस पेज के अंदर आपको यहां देखिए ऊपर एक मेन्यू दिख रहा है, ठीक है। इस मेन्यू के अंदर आपको करियर पेज में जाना है। ये पॉपअप है, इसको हम क्लोज करते हैं और करियर वाले ऑप्शन में जाना है, करंट वैकेंसीज पे क्लिक करना है। तो देखिए आपके सामने ये पेज ओपन हुआ। यहां पर आपको जितनी भी वैकेंसीज उनकी तरफ से पब्लिश की जाती हैं, जो नोटिफिकेशन पब्लिश की जाती है, उसकी लिस्ट आपको दिखाई देती है। अब यहां पर अभी करंटली जो है 2 नोटिफिकेशन है जो एक्टिव है, यानी अभी हम जो देख रहे थे नोटिफिकेशन नंबर 7 थी वो, ठीक है। वो आपको 8/7 से शुरू हुई थी अप्लाई करना उसके अंदर, और 5/8 तक लास्ट डेट रहेगी उसकी। अब इसमें अगर अप्लाई करना है तो कैसे करना है, ठीक है। हम अगर उसकी बात करें तो देखिए यहां पर आपको ये टॉप में कॉर्नर में, टॉप कॉर्नर में, ठीक है, राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन दिख रहा है। आपको इस पे क्लिक करना है। रिक्रूटमेंट पोर्टल पे क्लिक करके आपको, अगर आप यहां पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो आपको लॉगिन करना है, लेकिन अगर आप नए हो तो आपको यहां रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ डालना है, सबमिट करना है, और फिर आपको जो है एक आपके सामने नया पोर्टल ओपन हो जाएगा। उस पोर्टल के अंदर जो नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे रही थी, उस नोटिफिकेशन के सामने अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा। अप्लाई का ऑप्शन आने के बाद आप उसके अंदर अप्लाई पे क्लिक करके बाकी जो फॉर्मेलिटीज हैं, जो अपलोड करने की प्रोसेस है या जो डिटेल्स भरने की प्रोसेस है, वो सारी आपको वहां पर दिखाई देगी, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन होता है, तो आपको यहां बता रखा है कि helpdesk@nhidcl.com करके ईमेल आईडी है। आप अपनी क्वेरीज वहां पर ईमेल कर सकते हो और वहां से आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो कुल इस तरह से जो है आप इस NHDICL की जो रिक्रूटमेंट है, जो हायरिंग प्रोसेस चल रही है, उसके अंदर भाग ले सकते हो। ये आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, दूसरी जो इसमें नोटिफिकेशन आई थी वो कौन सी थी? तो दूसरी नोटिफिकेशन ये वाली है, नोटिफिकेशन नंबर 6, ठीक है। अब इस नोटिफिकेशन के अंदर बेसिकली जो सीनियर मोस्ट जॉब पोस्ट हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, सीनियर जनरल मैनेजर हैं, डेप्यूटी जनरल मैनेजर हैं, इनके लिए वैकेंसीज चल रही है, इनके लिए रिक्रूटमेंट चल रहे हैं। और इनके अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत हाई है, यानी इनके अंदर जो एक्सपीरियंस लेवल है वो 9 साल के ऊपर का चाहिए। 9 साल है, 28 साल है, 12 साल है, 15 साल है। तो अगर आप सीनियर इंजीनियर हो, आपके पास सीनियरिटी है, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने का प्रोसेस वही है, आपको रिक्रूटमेंट में जाना है, अप्लाई करना है, रजिस्टर करना है, ठीक है, और इसी तरह से आपको फॉलो करना है। तो कुल मिला के अगर आप एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर हो तो नोटिफिकेशन नंबर 7 पे आपको फोकस करना है, ध्यान देना है, और उसको अच्छे से रीड करके आपको अप्लाई करना है। इसकी लिंक मैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दूंगा, आप वहां से इसको एक्सेस कर लेना, या फिर आप डायरेक्टली गूगल से भी एक्सेस कर सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, ये था आज के इस जॉब पोस्ट की अपडेट के बारे में। इसी तरह से अगर आपको और भी जॉब पोस्ट की अपडेट चाहिए, रिक्रूटमेंट की अपडेट चाहिए, तो हमारे टेक्निकल सिविल चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाले अपडेट आप तक पहुंचते रहे, ठीक है। मिलेंगे फिर अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।